नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा किशनगढ़ का राठौड़ वंश। किशनगढ़ का राठौड़ वंश, ठीक है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पूरी जो प्लेलिस्ट है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अब आगे देखिए, जो संस्थापक की बात करूँ मैं, किशनगढ़ का जो राठौड़ वंश है उनके संस्थापक कौन थे? संस्थापक के देखिए, संस्थापक की बात करें तो जो संस्थापक थे वो किशन सिंह जी थे, किशन सिंह, ठीक है। आगे बात समझ में, किशन सिंह जी थे जो कौन थे? जो मोटा राजा उदय सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह के जो पुत्र थे किशन सिंह जी, उनके द्वारा जोधपुर जो किशनगढ़ के राठौड़ वंश है उनकी स्थापना की। ये राठौड़ों का तीसरा केंद्र था। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ तीसरा नंबर का केंद्र था। पुत्र और जो सुर सिंह थे, सुर सिंह के भाई थे, ठीक है। सुर सिंह के भाई थे ये। आगे बात समझ में, आगे देखिए, ये वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। वल्लभ जो संप्रदाय है, संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है, अनुयायी। इसके अलावा ये जो थे सुर सिंह जो थे, सुर सिंह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है, से लड़ते हुए वीरगति को क्या हुए? प्राप्त हुए। इनके बाद देखिए कौन जो राजा बनते हैं वो मेन देखो, यहाँ पे हम किशनगढ़ में जो मेन राजा थे उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सभी राजाओं के बारे में और उनके बारे में इतना जो इतिहास है उनमें इतना खास नहीं है और एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इनके बाद देखिए जो जो रूप सिंह जी है वो शासक बनते हैं, रूप सिंह, ठीक है, रूप सिंह शासक बनते हैं। और इनके टाइम पे इनके द्वारा रूपनगढ़ जो दुर्ग है वो बनाया था, रूपनगढ़ दुर्ग, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? रूपनगढ़ नदी पे, ठीक है, नदी पर इनके द्वारा रूपगढ़ दुर्ग बनाया। ये सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ, सामूगढ़ के युद्ध में ये क्या हुए? वीरगति को प्राप्त हुए। और ये जो सामूगढ़ का युद्ध है इसमें ये दारा सिक्को था, उसका इन्होंने साथ दिया था। दारा सिक्को जो मुगल जो उत्तराधिकार युद्ध है उनके बारे में, उनके वहाँ पे ये लड़ाई करने गए थे, तो वहाँ पे ये क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके बाद देखिए मान सिंह शासक बनते हैं, मान सिंह। देखिए मान सिंह में अपने को क्या याद रखना है, इनकी एक बहन थी चारुमती, ठीक है। चारुमती के बारे में आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मेवाड़ के जो शासक हैं उनमें हमने ये कंप्लीट किया था, चारुमती विवाद क्या था। तो देखिए चारुमती का विवाह मान सिंह जी ने कहाँ पे फिक्स कर दिया? औरंगजेब जो मुगल बादशाह थे इस टाइम पे, उससे फिक्स कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? औरंगजेब के साथ फिक्स कर दिया इन्होंने। अब जो चारुमती थी, वो चारुमती ने क्या किया? जो मेवाड़ के शासक है, मेवाड़ के शासक कौन थे इस समय? राज सिंह को बोल दिया कि मैं तो शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी। तो राज सिंह जी अपनी सेना के साथ किशनगढ़ और यहाँ इससे शादी कर ली। अब क्या होता है, इससे औरंगजेब क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है और वो कहाँ अटैक कर देता है? इनके ऊपर अटैक कर देता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब ये नए शादी करने जा रहे थे तो जो सलुम्बर के राजा थे उनको ये अपना दारोमदार संभला के आए थे कि आप संभाल लेना औरंगजेब को, ठीक है ना, शादी करने जा रहे थे तब। तो फिर आपने सुना ही होगा हाडी रानी के बारे में। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ था। इनके बाद देखिए क्या होता है। इनके बाद अगला जो शासक आता है हमारे, वो आता है महाराजा राज सिंह। इन्होंने 1707 में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसमें मुअज्जम का साथ दिया, ठीक है। इनके द्वारा बाहुविलास और जो रस पाए ग्रंथ लिखे, ठीक है। इनके समय जो चित्रकार था सुरध्वज चित्रकार इनके समय था, चित्रकार, ठीक है। अगली बात समझ में। इनके बाद देखिए, इनके बाद जो शासक बनते हैं वो महाराजा सावंत सिंह शासक बनते हैं, महाराजा सावंत सिंह,
सावंत सिंह। ठीक है, महाराजा सावंत सिंह के बारे में हम देखेंगे। तो जो महाराजा सावंत सिंह हैं, इनका जो राज्याभिषेक है वो दिल्ली में हुआ था। राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये वृंदावन चले गए, वृंदावन चले गए थे, वृंदावन, और अपना जो नाम था वो क्या रख दिया? नागरीदास रख दिया था, नागरीदास। ठीक है, वैष्णव धर्म के जो वैष्णव धर्म है उनके पुष्टि मार्ग शाखा से, ये मार्गी शाखा से संबंधित थे। ठीक है, शाखा से संबंधित थे ये। आगे बात समझ में। इनका एक चित्रकार था निहाल चंद, निहाल चंद। ठीक है, निहाल चंद के समय इनकी जो प्रेयसी है बनी ठनी का चित्र बनाया था, बनी ठनी का क्या बनाया था? चित्र बनाया था, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। भारत की मोनालिसा, मोनालिसा भी कहा जाता है। और इन्हें किशनगढ़ की राधा भी कहा जाता था। और इनके देखिए, ये जो बनी ठनी है, बनी ठनी पर मई 1973 में डाक टिकट भी जारी हुआ था, डाक टिकट। ठीक है, टिकट भी क्या किया गया था? जारी। इनकी जो प्रेयसी है वो रसिक बिहारी के नाम से, रसिक बिहारी से के नाम से रचनाएं करती थी, रसिक बिहारी के नाम से रचना करती थी। ठीक है, इनके बाद देखिए जो मेन जो हम देख रहे थे, मेन शासक देख रहे थे, इनके बाद जो शासक बनते हैं महाराजा कल्याण सिंह। कौन शासक बनते हैं? महाराजा कल्याण सिंह। इनके द्वारा क्या की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने क्या की? सहायक संधि कर ली गई इनके द्वारा। ठीक है, इनके बाद देखिए जो मदन सिंह है, मदन सिंह शासक बनते हैं। कौन शासक बनते हैं? मदन सिंह। इन्होंने क्या किया? अंग्रेज जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें अंग्रेजों की सहायता की। इनके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में किसकी सहायता की गई? अंग्रेजों की सहायता, अंग्रेजों की क्या की? सहायता की इन्होंने। ठीक है, अंग्रेजों की सहायता की। इसके अलावा इनको अंग्रेजों ने KCSI की क्या दी? उपाधि दी, उपाधि भी इनके द्वारा दी गई। अब इनके समय देखिए, राजस्थान का पहला बिजलीघर, राजस्थान का पहला राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर ही बनाया गया। कहाँ पे? 1924 में बनाया गया था। इनके समय राजस्थान का पहला जो बिजली घर है वो बनाया गया। इसके बाद देखिए आधुनिक किशनगढ़ का इन्हें निर्माता कहा जाता है। 1903 में इनके समय ही जो किशनगढ़ है वो नगर पालिका बनी। किशनगढ़ क्या बनी? नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका बनी। आधुनिक किशनगढ़ का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक किशनगढ़ का निर्माता। ठीक है, इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आधुनिक किशनगढ़ का इनको क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा किशनगढ़। एक और देखिए महाराजा जो सुमेर सिंह थे, महाराजा सुमेर सिंह, महाराजा सुमेर सिंह अंतिम शासक थे, अंतिम शासक। ये हमारा किशनगढ़ का राठौड़ वंश था। अब अगले जो वीडियो होंगे उनमें हम पढ़ेंगे अजमेर का चौहान वंश। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी के इससे पहले के राजस्थान हिस्ट्री के वीडियो अगर आपको देखना है तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पूरे वीडियो देख सकते हैं।